बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 20 यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेशंस के एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे, वर्क से रिलेटेड, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, इंथाल्पी से रिलेटेड और बॉन्ड एनर्जीज से रिलेटेड। तो डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट्स, कुछ टिप्स भी इस लेक्चर में शामिल होंगी जो हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रिलेशनशिप्स हैं, वो आपने बुक में आई होप सो पढ़े होंगे, मैं उनको फिर भी एक दफा लिख देता हूं। इंटरनल एनर्जी इज Q प्लस W, यानी हीट प्लस वर्क। और केमिस्ट्री में जब आप वर्क डिस्कस करते हैं तो Q प्लस P डेल्टा V, चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का वर्क होता है। स्टूडेंट्स, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो Q माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर हम डेल्टा V जीरो कर दें, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, वो चेंज ही ना हो, तो फिर डेल्टा E इज इक्वल टू QV। इट इज इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी क्या है, इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। ये रिलेशनशिप्स आपने पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम इंथाल्पी के रिलेटेड बात करें। सिंबल H है, E प्लस W, इंटरनल एनर्जी और वर्क। अगर डेल्टा H की बात करें तो ये डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होगा। ये P डेल्टा V वर्क की जगह पे स्टूडेंट्स हम लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी बजाते खुद, इंटरनल एनर्जी बजाते खुद भी, आप इस रिलेशनशिप में देख लें, Q प्लस P डेल्टा V है। Q प्लस P डेल्टा V, और दूसरा जो P डेल्टा V था उसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। और स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, तो डेल्टा H Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों कट गए। एंड फाइनली इंथाल्पी इज डेल्टा H QP at constant pressure. Students, enthalpy is QP, heat change at constant pressure. Students, अब इस बात को समझें, मैं एक सिंपलेस्ट आइडिया डिस्कस करता हूं। हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें एक गैस है, ये उसका मूवेबल पिस्टन है। स्टूडेंट्स, जब इसमें हीट एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों, इसको हीट मिली तो ये एक्सपैंड कर गया, ये यहां तक पहुंच गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। हमने पिछले लेक्चर में मेंशन किया था, उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी तब कम होती है जब हीट सप्लाई नहीं की जा रही, तब उसकी ये चेंज होती है। स्टूडेंट्स, अब आप एक बात समझें, इस पे कंडीशन पुट करते हैं कि ये जो पिस्टन है ये फिक्स है, इट इज अ फिक्स पिस्टन। मतलब इस पे जब आप एनर्जी लगाएंगे तो ये पिस्टन मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, अब इसको हीट मिली, अब डेल्टा V कितना होगा, यहां पे
ज़ीरो होगा। स्टूडेंट्स आप इस रिलेशनशिप पे आ जाएं, ये देखें यहाँ पर डेल्टा वी ज़ीरो लगा दें तो इंटरनल एनर्जी Q माइनस पी डेल्टा वी ज़ीरो लगाने से ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो, और E इज इक्वल टू क्यू वी। तो ये इंटरनल एनर्जी है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखें और हीट सप्लाई करें तो उस वक्त जितनी भी चेंज आती है वो सारी चेंज इंटरनल एनर्जी की चेंज है। और स्टूडेंट्स एक दूसरी एग्जांपल को देखें। आपके पास एक सिस्टम है, आप इसको हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। उस वक्त जो भी चेंज आएगी स्टूडेंट्स वो डेल्टा एच होगी, वो इंथाल्पी चेंज होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर उसका कांस्टेंट रखा हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था तो वो कांस्टेंट ही है। स्टूडेंट्स इंथाल्पी के अंदर इंटरनल एनर्जी भी शामिल है और वर्क भी शामिल है। स्टूडेंट्स ऊपर वाले रिलेशनशिप्स में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, E प्लस डब्ल्यू, ई और पी डेल्टा वी, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो ये भी हमने देख लिया। स्टूडेंट्स अगर ये जो सिस्टम है ये लिक्विड हो और सॉलिड हो तो डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा ई। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उनको सॉल्व करने के हिंट्स भी लिखेंगे। क्वेश्चन है, रिएक्शन इज 3A प्लस 5B, it gives 2C plus 3D. What is the value of delta H minus delta E? Delta H minus delta E. Option is 3RT. Beta option is minus 3RT. Charlie option is minus RT. And delta option is plus RT. Students हमें पता है कि रिलेशनशिप है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वर्क। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई और वर्क की जगह पे लिख दें पी डेल्टा वी। स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्शन गैसियस रिएक्शन हो, ये सब कुछ गैसियस है, तो एज वी नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा, मोल कम तो वॉल्यूम भी कम। तो स्टूडेंट्स पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। और स्टूडेंट्स डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको यूं लिख दें डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। स्टूडेंट्स रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल हैं? 3, इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं स्टूडेंट्स? 3 + 2 ये 5 मोल बन गए। और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 5 + 3 तो ये कितने हो गए? 8। इट इज -3। तो स्टूडेंट्स डेल्टा एन की जगह क्या आ जाएगा? -3। डेल्टा ई इज इक्वल टू -3 आर टी एंड ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच is correct option? Option is QV is equal to QP. Beta option is QP is less than QV. Charlie option is
QP is greater than QV and delta is QP is equal to 1 over QV। तो स्टूडेंट्स ये देखें डेल्टा H इंथाल्पी क्या होती है, इट इज E प्लस वर्क, यानी इंटरनल एनर्जी और वर्क टोटल करोगे तो बाद में वो इंथाल्पी बनेगी। इसका मतलब है इंथाल्पी ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स इंथाल्पी क्या होती है, QP इज इक्वल टू QV प्लस वर्क। तो मतलब ये हुआ कि QV और वर्क दोनों टोटल करने के बाद QP के इक्वल बनेंगे। सो QP इज ग्रेटर देन QV। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। work done by the system is 50 kilojoule and heat absorbed is 250 kilojoule. What is internal energy of system? Option is minus 300 kilojoule, beta is plus 250 kilojoule, Charlie option is plus 200 kilojoule and delta option is minus 200 kilojoules. Students, delta E is Q plus W। अब ये देखें कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है। ये बाय द सिस्टम है तो वर्क नेगेटिव होगा। डेल्टा E इज Q माइनस W। स्टूडेंट्स हीट इज 250 और हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव होती है, माइनस वर्क इज 50। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्लस 200 किलो जूल। ऑप्शन इज प्लस 200 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2NH3 it gives N2 plus 3H2 which relation is correct? Students, it is delta H is equal to delta E। Option beta, it is delta H greater than delta E। Charlie, delta H is less than delta E and delta option is none of these। Students, ये आपको मैं एक हिंट बता रहा हूं, जब मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो मोल रिएक्टेंट से, तो उस वक्त इंथाल्पी ज्यादा होती है और इंटरनल एनर्जी कम होती है। इंथाल्पी वुड बी ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी। और अगर मोल प्रोडक्ट कम हो मोल रिएक्टेंट से, तो फिर इंथाल्पी कम होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इसको और भी एक तरीके से बयान किया जा सकता है व्हेन और एक तीसरी कंडीशन पहले डिस्कस कर दें, जब मोल प्रोडक्ट इक्वल टू मोल रिएक्टेंट हो स्टूडेंट्स, फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E होता है। इसको ये कहें कि व्हेन डेल्टा N वैल्यू इज 0
फिर इंथाल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों इक्वल है। जब डेल्टा एन वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, या इसको कह लें कि पॉजिटिव होगी, ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो और पॉजिटिव, तो स्टूडेंट्स इस वक्त इंथाल्पी ज़्यादा होगी और इंटरनल एनर्जी कम होगी। और अगर डेल्टा एन वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी या नेगेटिव होगी तो उस वक्त इंथाल्पी की वैल्यू कम होगी और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके साथ ये क्वेश्चन वेरिएशंस के साथ पूछा जा सकता है। तो आप देखें प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल हैं 4 और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं 2, तो 4 माइनस 2 इट इज़ 2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब इंथाल्पी ज़्यादा होगी और इंटरनल एनर्जी कम होगी। सो ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन internal energy E is 100 joules and 300 joule heat is absorbed. 300 joule heat is absorbed. तो स्टूडेंट्स अब वर्क कितना होगा, वर्क ऑप्शन इज प्लस 100 जूल बीटा प्लस 200 जूल चार्ली माइनस 300 जूल एंड डेल्टा माइनस 100 जूल्स। स्टूडेंट्स डेल्टा ई इज क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है 300 और इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज 100। स्टूडेंट्स इफ वी कंसिडर इट वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्सपैंड करेगा, जब वो एक्सपैंड करेगा तो फिर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और उसको नेगेटिव लिया जाएगा। सो आंसर बिकम्स प्लस 200 joules, देन ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन चलें यूं लिखते हैं, सिस्टम एब्जॉर्ब 20 joule heat and work done on the system is 30 joules, what would be change in internal energy। पहले हमने वर्क डन बाय द सिस्टम डिस्कस किया था, अब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इट मे बी 10 जूल बीटा, इट मे बी 20 जूल चार्ली, इट मे बी 30 जूल एंड डेल्टा इट मे बी 50 joules and eta none of these। तो स्टूडेंट्स डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो 20 एंड
वर्क इज 30। सिंबल वर्क का अब यहाँ पर चेंज नहीं करना, तो ये आंसर कितना मिल गया हमें, ये 200 गलती से लिखा गया, आंसर इज +50 जूल्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको सिंबल को यूज़ करने की टेक्निक बता दी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल वर्क के कब यूज़ करने हैं। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की निस्बत मुश्किल है। एक गैस एक्सपैंड and absorb 200 joule heat and delta V is 500 cm cube, यानी उसमें एक्सपेंशन कितनी हुई 500 cm cube at constant pressure and that pressure is 2 into 10 raised to power -5 Newton per meter square. Now calculate the internal energy change. What would be the internal energy? Option is -200 joule, beta option is +200 joule, Charlie option is -100 joule and delta option is +100 joule and eta is none of these. स्टूडेंट्स अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, उन्हें आप ऑब्जर्व करें। 500 cm क्यूब और यहाँ पर क्या है मीटर क्यूब, या तो इसको भी cm क्यूब में ले जाएं प्रेशर को, या उसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स हम cm क्यूब को अगर हमने dm क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -3 करते हैं, और अगर dm क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको अगेन मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -3 करते हैं। तो फिर cm को डायरेक्टली अगर आपने मीटर क्यूब में लेके जाना हो तो 500 इंटू 10 रेज टू पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वॉल्यूम चेंज है ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। वॉल्यूम चेंज बिकम इक्वल टू मीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स अब देखें वर्क क्या है, P इंटू डेल्टा V। प्रेशर कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन पर मीटर, और मल्टीप्लाई आप इसको कर रहे हैं 500 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर। स्टूडेंट्स ये +5 है, ये गलती से -5 लिखा गया, ये +5 है। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये आंसर आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा +100। अब इसको सॉल्व कर लें, मैं बस टाइम सेव करना चाहता हूं, आपको मैंने सिर्फ कन्वर्जन का आइडिया दे दिया कि कन्वर्ट कैसे करना है। इट बिकम्स +100, तो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्टेटमेंट्स को थोड़ा घुमा फिरा के एक्सपैंड करने का क्या मतलब होता है। एक्सपैंड करना मतलब वॉल्यूम बढ़ना। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो बताएं ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। स्टूडेंट्स ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि 5 इंटू 2, तो ये कितना बन जाएगा 1000 और 10 रेज टू पावर +5 और 10 रेज टू पावर -6, ये कितना बनेगा 10 रेज टू पावर -1। और स्टूडेंट्स न्यूटन बच गया, मीटर -2 है और
प्लस 3 है, तो ओवरऑल न्यूटन मीटर बन गया। स्टूडेंट्स इट बिकम्स 100 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या लिखा जा सकता है, जूल्स। और स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट क्या करना है, इंटरनल एनर्जी। क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा ई इज क्यू माइनस डब्ल्यू। वाई माइनस डब्ल्यू, स्टूडेंट्स गैस एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यहां पर आंसर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब इज 200 माइनस 100, देन योर करेक्ट ऑप्शन इज प्लस 100 joules, प्लस 100 joules। Next question is internal energy of a system dash means internal energy of a system does not depend on dash। option translational energy, beta energy due to gravity, Charlie vibrational energy, and delta all of these। किसके साथ इंटरनल एनर्जी रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट्स इट इज एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक रिएक्शन है, C means carbon, it is burnt in excess of oxygen and it form CO2 gas। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E बीटा, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E, और चार्ली डेल्टा H is less than delta E, and delta option is all possible। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, सॉलिड। हमें पता है कि सॉलिड की जो वॉल्यूम चेंज है हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं जब आप उसको हीट करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज इक्वल होती हैं। पहली ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा ई लिखेंगे। स्टूडेंट्स आप ये देखें, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 1 और रिएक्टेंट के कितने मोल हैं 2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -1, यानी n वैल्यू लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर प्रोडक्ट कम हो तो इंथैल्पी कम होती है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। तो स्टूडेंट्स इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसे डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, ये हो सकता है एंडोथर्मिक हो, ये हो सकता है एक्सोथर्मिक हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख रहे हैं, which option is incorrect for delta H R, and options are like carbon solid plus oxygen gas, it give CO2
gas, negative delta H. Beta is CH4 gas plus O2. It gives CO2 plus 2H2O gas, gas and gas. It is 2 negative delta H. Charlie option is 1/2 N2 gas, 3/2 H2 gas. It gives NH3 gas, negative delta H. And option delta, it is carbon solid and oxygen liquid. It gives CO2 gas, negative delta H. स्टूडेंट्स इनकरेक्ट फॉर इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? स्टूडेंट्स इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की दो कंडीशंस हैं. नंबर 1 बैलेंस इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. एंड नंबर 2 इज स्टैंडर्ड कंडीशन हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो. स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस में और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में फर्क है. स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशंस. पहले मैं ये डिफरेंशिएट करवा दूं. जब आप STP कहते हैं तो इसका मतलब है 0 सेल्सियस है, 273 केल्विन्स हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. स्टूडेंट जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर है. मतलब 25 सेल्सियस, 298 केल्विन्स और 1 ATM. तो स्टूडेंट्स हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? 298 केल्विन और 25 सेल्सियस की. तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस सब में हम 1 बाय 1 चेक करते हैं. सारी ऑप्शंस को मैं डिटेल से डिस्कस करता हूं. आप ये देखें. फर्स्ट ऑप्शन, कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, यस. ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, यस. CO2 रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, यस. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. CH4 रूम टेम्परेचर पे गैस है, O2 रूम टेम्परेचर पे गैस है, CO2 रूम टेम्परेचर पे गैस है और वाटर वेपर्स रूम टेम्परेचर पे गैस हो सकते हैं, हो सकते हैं. स्टूडेंट्स अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस. क्योंकि जब मीथेन जलती है तो वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं बनते. स्टूडेंट्स अब देखें, नाइट्रोजन हाफ मोल, ये बेसिकली तो 1 होता है, ये 3 होता है और ये 2 होता है. इट इज 1 मोल, इट इज 3 मोल एंड इट इज 2 मोल. तो सबको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया और वो सिंपली 1 रह गया. ये बैलेंस इक्वेशन है. रूम टेम्परेचर पर ये गैसेज हैं, एक्सोथर्मिक है, यस इट इज करेक्ट. स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. वाई? कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, क्या ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? नहीं. ये एक्सोथर्मिक तो होगा रिएक्शन, बट आप इसको इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की टर्म में नहीं ले सकते बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन इज नॉट फॉलोड. सो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन. इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. स्टूडेंट्स इसको हम डेल्टा H AT से भी ज़ाहिर करते हैं. करेक्ट फॉर डेल्टा H AT इज, ऑप्शन इज
half mole of H2 gas, it give H2 gas negative delta H. Beta option is water gas 2H gas plus oxygen gas positive delta H. Charlie, hydrogen gas 2H gas and positive delta H, and delta option is none of these. Students, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं? एक बात तो स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी बात 1 मोल एटम बनने चाहिए, और तीसरी बात गैसियस एटम बनने चाहिए, गैसियस एटम बनने चाहिए. लुक एट दिस वन स्टूडेंट्स, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस, उससे 1 मोल हाइड्रोजन एटम बने एंड नेगेटिव डेल्टा एच. स्टूडेंट्स, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चेंज. ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, H2 इस तरह होता है तो इसका बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम बनाए जाएंगे, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गई. वाटर गैस, स्टूडेंट्स एटमाइजेशन में एक कंडीशन और बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एलिमेंट. मॉलिक्यूल से नहीं बनाना, किससे बनाना है? एलिमेंट से, मतलब कंपाउंड से नहीं बनाना. वाटर कंपाउंड है, तो ये तो स्टूडेंट यहीं पे गलत हो गया. हाइड्रोजन गैस 2 मोल हाइड्रोजन गैस और एंडोथर्मिक भी है, ये भी गलत है. स्टूडेंट्स बताएं ये क्यों गलत है? क्योंकि ये 2 मोल हाइड्रोजन बन गए हैं, 1 मोल एटम बनने चाहिए. टारगेट इज 1 मोल एटम्स और नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज. अगर आपने हाइड्रोजन के लिए बनाना हो तो इसका करेक्ट रिलेशनशिप ये होगा, H2 गैस हाफ मोल लें और उसको हाइड्रोजन गैस 1 मोल में कन्वर्ट करें और एनर्जी एब्जॉर्ब हो. इट इज इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर हाइड्रोजन. स्टूडेंट्स, अगर आपने ओजोन से ऑक्सीजन एटम बनाने हो तो एंडोथर्मिक तो डेफिनेटली ये होगी ही, लेकिन आपको कितने मोल चाहिए? 1/3 मोल, ताकि उधर 1 मोल बने. अगर इधर 1 मोल ओजोन ले लेंगे तो फिर 3 मोल ऑक्सीजन एटम बन जाएंगे. टारगेट क्या बनाना है? 1 मोल. स्टूडेंट्स ये देखें, मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम गैस पॉजिटिव डेल्टा एच, क्या ये इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? यस. मैग्नीशियम नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पे, उसको आपने गैस में कन्वर्ट किया. यस, इट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. स्टूडेंट्स अब ये देखें, CH4 गैस, कार्बन सॉलिड एंड 4 मोल गैस, डेल्टा H पॉजिटिव. क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर हाइड्रोजन है? स्टूडेंट्स नो. वाई? क्योंकि मीथेन कंपाउंड है और आपने बनाना किससे होता है? एलिमेंट से. किससे बनाना होता है? एलिमेंट से. तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये एक ट्रिक है. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर नोबल गैसेस इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स वो पहले ही गैसेस फॉर्म में होते हैं और पहले ही एटम्स की फॉर्म में होते हैं, वही उनके एटम है, वही उनके मॉलिक्यूल है, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी? 0 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको डेल्टा एच एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट?
फॉर डेल्टा एच एफ, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए करेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज CH4 गैस plus O2, it gives CO2 plus 2H2O liquid, 2H2O liquid. Option beta is 2Na so 2Na solid plus Cl2 gas, it forms 2NaCl solid. Charlie option is carbon in the form of ग्रेफाइट. ये मैं GR लिख रहा हूँ, चलें इसको मिस कर देते हैं, ग्रेफाइट बता दिया है. कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इट गिव CO2 गैस. एंड डेल्टा ऑप्शन इज डायमंड सॉलिड प्लस O2 और CO2 गैस. डायमंड 1 मोल है. स्टूडेंट्स, विच इज करेक्ट फॉर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो चीजें, प्रोडक्ट 1 मोल हो, फ्रॉम एलिमेंट बने, फ्रॉम एलिमेंट बने. स्टूडेंट्स, पहले ऑप्शन को देखें, CH4 ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, तो पहला यहीं पे गलत हो गया. सोडियम एलिमेंट है, सॉलिड है. क्लोरीन एलिमेंट है, गैस है. NaCl सॉलिड है, कंपाउंड है. तो ये 1 मोल नहीं बना, बल्कि कितना बना है? 2 मोल. फॉर्मेशन 1 मोल के लिहाज से होती है. तो ऑप्शन बीटा इज इनकरेक्ट. चार्ली, कार्बन सॉलिड, हमने इस पे ग्रेफाइट कहा था, मैं G लिख देता हूं. ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस बनी. स्टूडेंट्स, इट इज करेक्ट, यही ऑप्शन ठीक है. डायमंड भी कार्बन है, वो भी सॉलिड है. स्टूडेंट्स, डायमंड नॉर्मल कंडीशन नहीं है कार्बन की. कार्बन नॉर्मली क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. तो इसमें डायमंड की बजाय ग्रेफाइट को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है. तो ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई. स्टूडेंट्स, अब देखें, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस और MgO सॉलिड. क्या ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? यस, इट इज करेक्ट फॉर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज एलिमेंट मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है. मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, और 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है. सो इट इज इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और स्टूडेंट्स, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, इट मे बी अ पॉजिटिव चेंज, इट मे बी अ नेगेटिव चेंज. तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस डिस्कस होता है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है. स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज बुक में गिवन होंगी. ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं किया. नेक्स्ट इज enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion. Delta HC. Students, it is always a negative change. Enthalpy of atomization को हमने शायद मेंशन नहीं किया. Enthalpy of atomization is always a positive change. ये भी नोट कर लें. अब आप इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन की बात कर रहे हैं, तो इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए क्वेश्चन है, करेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेल्टा HC. ऑप्शन अल्फा,
carbon solid plus O2 gas, it gives CO2 gas, negative delta H. Beta, magnesium solid and half mole of oxygen gas, MgO solid, negative delta H. Charlie, C2H5OH ethanol liquid plus 3 mole oxygen gas, it give 2 CO2 plus 3 H2O गैस और ये लिक्विड और नेगेटिव डेल्टा एच एंड ऑप्शन डेल्टा ऑल करेक्ट। स्टूडेंट्स देखें इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है 1 मोल रिएक्टेंट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्ट जितने मर्जी मोल बन जाए, और स्टैंडर्ड कंडीशन तो सब में होना ही होना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस बनती है, एक्सोथर्मिक है, करेक्ट है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बताएं क्या ये करेक्ट है? यस इट इज करेक्ट। कोई भी चीज 1 मोल ऑक्सीजन में बर्न कर दी जाए तो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इथानॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, 3 मोल ऑक्सीजन यूज होते हैं, 2 मोल वाटर बनते हैं। स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर इथानॉल है, ऑक्सीजन की कंबशन की बात तो नहीं ना कर रहे हम, इसमें हम दूसरे मटेरियल की कंबशन की बात कर रहे हैं। सो ये भी करेक्ट है, और क्योंकि प्रोडक्ट भी सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, एंड ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज enthalpy of solution. Enthalpy of solution, हम इसको डेल्टा एच एस से भी जाहिर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। करेक्ट for delta HS is option alpha NaCl solid add into water, it form NaCl aqueous is positive delta H. Beta option is NH4Cl solid add in water, NH4Cl aqueous, it is positive delta H. Charlie, Na2CO3 solid add into water, Na2CO3 aqueous, negative delta H. Delta option is lithium chloride solid add into water, lithium chloride aqueous, negative delta H. All correct, or F option is none of these. Students इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस हैं? 1 मोल सोल्यूट हो और स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दें बाय सॉल्वेंट, यानी इतना सॉल्वेंट ऐड कर दें कि इनफाइनाइटली डिल्यूट सॉल्यूशन बन जाए। स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली डिल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए चैप्टर नंबर 9 में बयान किया गया है कि 800 से लेकर 1000 मोल सॉल्वेंट चाहिए
फॉर 1 मोल सोल्यूट, अगर आपके पास 1 मोल NaCl है तो आप उसमें 800 मोल वाटर डाल दें या अप टू 1000 मोल वाटर डाल दें तो वो इनफाइनाइट डिल्यूट सोल्यूशन बन जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड when 1 mole of solute is added to excess of solvent to make it infinite dilute solution is called as enthalpy of solution। स्टूडेंट्स वन बाय वन इनको चेक करते हैं। NaCl सॉलिड है, एक्वस बन गया, एंडोथर्मिक है, ये ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये भी एंडोथर्मिक है। सोडियम क्लोराइड एक्वस में गया तो ये एक्सोथर्मिक सोल्यूशन पैदा करता है। लिथियम क्लोराइड ये भी एक्सोथर्मिक सोल्यूशन पैदा करता है। स्टूडेंट्स ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन इज ईटा, ऑल आर करेक्ट। आई होप सो कि आप इसकी कंडीशंस को समझ चुके हैं। और स्टूडेंट्स इंथाल्पीज के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच एन, डेल्टा एच एन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है मैक्सिमम डेल्टा एच एन इज फॉर, ऑप्शन इज NH4OH aqueous plus HCl aqueous, option is NH4Cl aqueous and water liquid, beta option is NaOH plus CH3COOH. It is again aqueous, it is again aqueous. It forms CH3COONA, salt है, aqueous plus water Charlie. HCl aqueous plus NaOH aqueous, it give NaCl aqueous plus water liquid and delta all same। स्टूडेंट्स पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बेस। स्टूडेंट्स एसिड क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयन एक्वस, और बेस क्या रिलीज करेगी? OH नेगेटिव आयन, वो भी एक्वस। एंड व्हेन H पॉजिटिव 1 मोल एंड OH नेगेटिव 1 मोल रिएक्ट, दे फॉर्म 1 मोल वाटर लिक्विड। द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने पूछा ज्यादा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी होगी और कम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी होगी? स्टूडेंट्स सब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो सब के लिए डेल्टा एच नेगेटिव लिख रहे हैं। ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। सब में 1 मोल वाटर तो नजर आ रहा है, बट स्टूडेंट्स एक ट्रिक आपको बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी तो नेगेटिव डेल्टा एच एन इज -57.4, -57.4। अगर वीक एसिड हो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो नेगेटिव डेल्टा एच एन जो है वो लेस देन -57.4 हो जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो तो माइनस डेल्टा एच एन इज ग्रेट अगेन लेस देन, इट इज अगेन लेस देन -57.4।
स्टूडेंट्स एसिड वीक हो या बेस वीक हो तब ये -57.4 से कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये वैल्यू -57.4 होती है। तो आप ऑप्शंस में देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, दूसरे ऑप्शन में देखें एस्टिक एसिड वीक एसिड है। तो अब जो उनकी इंथाल्पीज होंगी वो लेस देन -57 होंगी। और HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो इनकी जो इंथाल्पी है वो -57.4 इक्वल एग्जैक्टली होगी। स्टूडेंट्स डेल्टा HN इज नेवर ग्रेटर देन -57.4। ये इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव ने मिलके 1 मोल वाटर बनाना है, तो 1 मोल वाटर बनाने के लिए इससे ज्यादा एनर्जी क्यों हो सकेगी? क्योंकि रिएक्टेंट 1 मोल और प्रोडक्ट भी 1 मोल बन रहा है। रिएक्टेंट 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल OH नेगेटिव, तो ये इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड OH पॉजिटिव रिलीज करेगा, OH नेगेटिव रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपके सामने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग लिखता हूं। आप मुझे ये बताएं कि 2NaOH प्लस H2SO4 ये वैल्यू मिली Na2SO4। अब मैं एक्वस एक्वस नहीं लिख रहा, ये सारे एक्वस हैं। N2H2O। स्टूडेंट्स डेल्टा H वैल्यू जो हमें मिली वो है -114.8। बताएं क्या ये इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं? स्टूडेंट्स ये इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। वो -57 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट्स यहां पर कितने मोल वाटर बने हैं? 2 मोल। हमने इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की लिमिट क्या बताई है? 1 मोल वाटर बनना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर इसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करें इट बिकम -57.4। नाउ इट इज इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये क्या वैल्यू थी? ये इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन तो कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि रिएक्शन में बैलेंस इक्वेशन होती है, जितने मर्जी मोल बन जाए। लेकिन इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की लिमिट है, और वो लिमिट क्या है? इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की लिमिट ये है कि 1 मोल बने। तो 2 मोल वाटर बना है, डिवाइडेड विद 2, इट नाउ इट बिकम्स किलो जूल्स पर मोल। और स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है इसको हम सिर्फ किलो जूल लिख सकते हैं, पर मोल नहीं लिख सकते। तो ये आपको एक बात आइडिया मिल गई कि इट इज लिमिटेड टू द 1 मोल। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि वीक एसिड और वीक बेस लाइक CH3COOH और NaOH जब इनका रिएक्शन करवाया तो COO3COO नेगेटिव और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव बना। स्टूडेंट्स ये स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, और ये वीक है। जो वीक होते हैं वो 100% आयोनाइज नहीं होते। जब इनका रिएक्शन होता है तो CH3COONA साल्ट एंड 1 मोल वाटर। स्टूडेंट्स बैलेंस इक्वेशन में तो लिखते वक्त हम 1 मोल वाटर लिख देते हैं, लेकिन वीक एसिड कभी भी 100% आयोनाइज नहीं होते, तो वो 1 मोल H पॉजिटिव आयन पैदा नहीं कर सकते। ये लेस देन 1 मोल होगा। अगर लेस देन 1 मोल होगा तो फिर वाटर 1 मोल तो नहीं ना बन सकता। स्टूडेंट्स जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी यूज हो जाती है फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, यानी -57.4 इसकी एक्चुअल वैल्यू होती थेरेटिकली। लेकिन इसी -57.4 में से कुछ एनर्जी यूज हो गई उसको आयोनाइज करने में, 100% आयोनाइज करने में, तब 1 मोल वाटर बनेगा। तो फिर एनर्जी इसकी लेस देन -57.4 रह गई। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने एसिड और बेस की ये जो वैल्यूज हैं इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम कुछ और एमसीक्यू आपके सामने लेकर आते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।